अब मेरा पेपर है आईपी का। मैं आईपी के लिए पढ़ने बैठ गई थी। पूरी आईपी में बुक आने वाली थी। मैं दिन में पहले रिविजन कर रही थी ऑफ दोज चैप्टर्स। सबसे पहले मैंने कंप्यूटर सिस्टम से स्टार्ट किया। एंड येस, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नाउ यू एंजॉय द वीडियो। आफ्टर एवरी चैप्टर उसके पीछे उसके क्वेश्चंस होते हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लिख रही थी। आई वॉज प्रैक्टिसिंग फ्रॉम देम ओनली। मैंने उन्हीं को अच्छे से लर्न कर लिए थे सो दैट, क्योंकि एग्जाम में वहीं से ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वहीं से प्रैक्टिस कर रही थी। उसके बाद फिर रात में मैंने एसक्यूएल बस मेरा रह रहा था, तो रात को मैंने एसक्यूएल का लेक्चर देखा, बिकॉज एसक्यूएल में थोड़े बहुत डाउट्स होते हैं और पेपर में ज़्यादा क्वेश्चंस एसक्यूएल से ही आते हैं। मैंने अच्छे से एसक्यूएल को प्रैक्टिस करा। उसके बाद मेरी सारी रिवीजन हो गई थी। बस रात को मैं एक बार लास्ट रिवीजन करने के लिए बैठ गई थी। सारे चैप्टर्स के पीछे के जितने भी क्वेश्चंस थे एक बार मैंने उनको गो थ्रू कर लिया था, बिकॉज पहले मुझे पता नहीं था कि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब मुझे पता है, मैं इसीलिए इन क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस करती हूँ, बिकॉज इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। पूरी बुक कंप्लीट हो गई थी, बिकॉज पूरी बुक सिलेबस में आती है फाइनल्स में। तो बाकी मैंने हर चैप्टर के नोट्स बनाए हुए थे। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि ये मैंने अभी नहीं, हाफ ईयरली के टाइम पे बनाए थे, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया था। बस मुझे इनसे रिवाइज करना था। हाफ ईयरली के सारे नोट्स रखे हुए थे, बस मैंने कुछ चैप्टर्स के नोट्स बनाए थे जो मैंने हाफ ईयरली में नहीं किए थे। बाकी सारे नोट्स मेरे पे थे ऑफ ऑल द चैप्टर्स। पाइथन के हो गए या लिस्ट के हो गए, डिक्शनरी, सारे चैप्टर के नोट्स मेरे पे रखे थे। मैंने उन्हीं से रिवाइज़ कर लिया था। एंड बहुत जल्दी रिवीजन भी हो गई थी। लेक्चर वगैरह इनका देखना नहीं पड़ा, बिकॉज नोट्स ऑलरेडी मेरे पे रखे हुए थे। बाकी इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। यार प्लीज़ फटाफट 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करते हैं। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। येस, now I am having my last exam which is a physics. दिन मैं I was doing एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले की क्लिप है। मैंने जितने भी नोट्स पहले बनाए हुए थे मैंने उनको एक बार फिर से प्रैक्टिस किया, सारी डेरिवेशंस को, क्योंकि ये हाफ ईयरली के वक्त करे थे तो मैं भूल गई थी। इसीलिए मैंने सारे चैप्टर्स के डेरिवेशंस वगैरह एक बार सारे कर लिए थे, सो दैट एग्ज़ाम के वक्त, एग्ज़ाम से एक दिन पहले मुझे सब कुछ दोबारा करना ना पड़े, बस रिविजन करनी पड़े। यहाँ पे सारे नोट्स को मैं एक बार फिर से लिख रही थी। नोट्स मतलब डेरिवेशंस वगैरह जो मैंने पहले करी थी उनको मैं एक बार दोबारा से कर रही थी। और ये देखो इतने सारे मेरे नोट्स हैं सारे। ये मैंने अभी बिल्कुल नहीं बनाया, हाफ ईयरली के ही नोट्स हैं एज़ यूजुअल, पहले भी मैंने ये बोला था। या अब ये एग्ज़ाम से एक दिन पहले की क्लिप है। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी रिवीजन के लिए। मैं सुबह 8 बजे उठ गई थी। सबसे पहले मैंने अपना बेड ठीक करा एंड ये मैंने अपना रूम क्लीन कर दिया, बेड अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद मैं चली गई थी बाहर एंड बाहर बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। अब काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने लग रही है, बहुत ज़्यादा धूप इतनी तेज़ आ रखी थी ना बाहर से। मैंने थोड़ा बहुत बाहर का व्यू दिखाया कि बाहर कैसा हो रहा है। बाकी बाहर अच्छा हो रहा था मौसम, बट गर्मी होनी स्टार्ट हो गई है अब। हाँ, उसके बाद फटाफट मैं रूम में आई, फिर मैंने किया ब्रश वगैरह। उसके बाद फटाफट ब्रश वगैरह करके फ्रेश होके मैं वापस पढ़ने बैठ गई थी। फिज़िक्स। या उसके बाद पढ़ते पढ़ते शाम को मुझे बहुत भूख लग गई थी। मैंने अपने लिए बनाई मैगी टू रिफ्रेश माई सेल्फ ऑल्सो। बाकी मुझे भूख भी लग गई थी, मैंने अपने लिए मैगी बनाई, अपने लिए और अपनी बहन के लिए, हम दोनों के लिए मैंने मैगी बनाई। मैंने ना प्लेन मैगी बनाई थी, एज सच कोई स्पेशल सी नहीं बनाई थी, नॉर्मल जो प्लेन मैगी हम बनाते हैं मैंने वही मैगी बनाई। हाँ, उसके बाद मेरी मैगी बन गई थी। देन आई एन्जॉयड माई मैगी वॉचिंग TV। या उसके बाद फिर मैं रात को जल्दी सो गई थी, तो फिर सुबह मैं 5 बजे उठी थी एंड सुबह उठ के मैंने सारे नोट्स वगैरह, डेरिवेशंस, सारी थ्योरी एक बार फिर से रिवाइज़ करी। मैं रात को जल्दी सो गई थी, अराउंड 11-12 बजे रिवाइज़ करके सो गई थी, तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी 5 बजे रिविजन करने के लिए। तो सारे नोट्स को सुबह एक बार रिवाइज़ कर लिया था। बाकी डर काफ़ी लग रहा है, बिकॉज फिज़िक्स में बहुत डर लगता है कि कैसा पेपर आएगा। सो आई वाज सो स्केयर्ड। या दैट वाज इट।